अनुसरण करवे तो प्रभाव पड़ते भैया, नाम के बहुत बड़े प्रभाव पड़ते। वैसे ये कलयुग में सब उल्टा पुल्टा हुआ थोड़ा देखा था ककरो नाम धरे दीन दयाल तब ओकरा मुर्गा के सुबह शाम करे हलाल। ये सिस्टम से गड़बड़ होते, लेकिन ये सिस्टम बनाए के वजह पंचवटी नाम जो ग्राम पंचायत नाम पंचवटी रहते मोला लगते ये सरगुजा अंचल में पहला गांव के नाम है पंचवटी। आपको ठनोरी और ये पंचवटी ये ककरो बनावा नाम नो है, ये साक्षात भगवान ब्रह्म के मुखाग्नि से निकले ये नाम। समझ रामायण साक्षात ब्रह्म भगवान के मुखाग्नि से, ब्रह्म है ब्राह्मण साक्षात भगवान, और वो नाम है पंचवटी। और पंचवटी में जब मोर स्वागत हो लगे ना तो ऐसे लगे कि भगवान ये मोर स्वागत आप न करे हो भैया। ये भगत बाबू कोई स्वागत के योग्य नहीं है, आपन भगत बाबू के स्वागत नहीं करे। आप समझ जाते हो, मैं कोई गाय वाला तो है ना बजाए वाला तो है ना, कोई अच्छा वाणी है ना पवित्र कोई भजन है, लेकिन फिर भी ये भाव लेके अपन स्वागत करो। ये स्वागत भगवान राम चंद्र जी के एक संदेश वाहक होने के नाते, एक डाकिया होने के नाते ओकर संदेश आप के गांव में जितना मुर्शिद बनी हो तब पहुंचा बना हो, साक्षात भगवान राम के अपन स्वागत कर रहे और भगवान राजा रामचंद्र जी जोर दत्ता जी एक बात बता देना चाहता भैया, जब लड़का मन कहूँ पढ़ लिख के ज्यादा नंबर ले आल छे तो अगर दाई दद्दा गांव के नाम दाई दद्दा के नाम होते गांव के नाम होते, और गलत कर देते तब बोले काचा कर बेटा फलाने के बेटे दाई दद्दा के नाम होते। अगर रामायण की कथा करे वो भगत बाबू आए हैं और भगत बाबू के जगह में अगर नाम हो स्वागत हो तो मोर जीवा तो जत्ता गदगद होगी तो होवे करी, लेकिन मोर बाप के बाप के बाप के बाप भगवान राम हा देखा तेजी वो ज्यादा खुश होगी। राम हम दादा के दादा के दादा के दादा के हर प्राणी के प्राण, हर आत्मा परमात्मा है, हर आत्मा के परमात्मा है। नाम पत्ता खोले नहीं डोले चिरे करे ना जीव जगत में नाम मानुष बोले, हरी इच्छा के बिना ये फूल धरने खिले, और बिना भजन भगवान के कोनो जीव ला मुक्ति नहीं मिले। हमारा भजन करके माध्यम बनाए, सिर्फ मनुष्य का ही एक माध्यम बनाया गया है भगवान है। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिन्हें भगवान के भजन कर सकते, और ऐसा कोई दुनिया में जीव नहीं है जिन्हें भगवान का भजन कर सकते। भैया हो आप यूट्यूब में आइडियो में वीडियो में आज ने हमारे महंत जी आगे में बैठे कर आगे में हमें छोटे मुंह का अच्छा था ये सब कथा ला जानते हो, अपना जना चुका हो, सबला जानते हो कथा कौन है। छोटे मुंह में बड़ी बात कहना उचित नहीं है, लेकिन भगवान की कथाएं आप पर बोला थोड़ा सा 2 1 घंटा बाद जिम्मेदारी ले ले होता, पर जिम्मेदारी ले मैं निभाओ स्वीकार कर गया हो संगला। माटी मसगिया ने पानियो साने यहाँ के लोग लइका ठाकुर ठकुराइला हमर डहार विप्रा ये गाँव में जन्म धरैया सब राम कृष्ण सीता है। अमृत सही सुंदर बोले भागवा तुलसी लिखे रामा
के लिए, जो जान देंगे हैं हिंदुस्तान के लिए। लड़ते रहे स्वतंत्र बात के लिए, जो जान देते हैं हिंदुस्तान के लिए। या मानस का पावन मंच, पवित्र मंच, ये मानस का महामंच को मैं उन्हीं के नामों में समर्पित करता हूँ और आप सभी को पुनः हृदय से प्रणाम करता हूँ। चर्चा हो अच्छे हमारे भगवान है, लेकिन पड़ोसी वाले हैं, सामने वाले हैं, हमारे पाछू वाले हैं बैठे। अगर भगवान है तो वो दिखेगा अगर नहीं, अगर भगवान है तो बोला दिखा सस्कावर नहीं। जब तक नहीं दिखावे तब तक भगवान नहीं कहोगे भगवान है। हम सब के यही संख्या है, यही समस्या है। अब यही समस्या के समाधान करे महाराज एक टोकरा जेकर नाम रहे संत शिरोमणि भक्त तुलसीदास महाराज 87 साल की उम्र में। सोचो 87 साल की उम्र मतलब एड़ी से लेकर के चोटी तक उनकी हम उच्चार हो गए। साली के जब से शुरू है पूरा ढीला पड़ गया, कोई गैरेज नहीं है टाइट करे। ओ समय गोसाई महाराज जगत कल्याण करके खातिर रामचरित मानस की ग्रंथ चल रहे। गोसाई महाराज थे वर्णानावर्त संहारा मंगला नाम चकरतार वंदे वाणी विनायक। गोसाई महाराज सबने पहले श्लोक ब्रह्मवाणी में कलम चलाते थे वर्ण नाम ब्रह्माणी है, मां सरस्वती है। आगू धर्म का बोले ले जाही कुछ प्रकार का निर्वचन हो एकर ले तुलसीदास महाराज तेरा भगवान गणेश लगलो बंदना वर्ण है मैया सरदा सरस्वती बधाई कंठी विराजो हृदय विराजो इतना सदन मैया तो कंठी विराजो हृदय भगवान रामला जब वनवास मिले भैया तो पंचवटी कैसे जगह रहे पूरा वनवास काल में एक जंगल ऐसा नहीं रही जे जंगल में भगवान राम रहते हैं वहां प्रवेश। पंचवटी ही ऐसा जंगल है
जहाँ भगवान राम रतिया के 2 बजे प्रवेश करी है और कथा प्रसंग आज 2 बजे के बाद प्रारंभ जोरदार ताली भैया सतरान भैया है। अब हवन प्रतियोगिता में गए गा हाँ देवगढ़ में प्रतियोगिता रहे खैरागढ़ के आसपास हनुमान जयंती के दिन है। सुंदरकांड में 11वां दोहा मिली और ठीक रात 11 बजे सुंदरकांड में 11वां दोहा ठीक 11 बजे पक्का हम कोई नहीं रोक सकता और 100 में 92 आगे लेकर फंस गया। पंचवटी में प्रवेश करना कथा प्रसंग में रात में 2 बजे और भगवान राम जी वनवास काल में यही पंचवटी
साचे दरबार की भैया एक प्रकार के संत शिरोमणि भक्त तुलसीदास महाराज के यहाँ अपना आराध्य देवी की वंदना करते और आराध्य देवी की वंदना करते हुए गोसाई महाराज के यहाँ रामचरितमानस में प्रवेश करते भैया लिखने के प्रारंभ करते वास्तव में तुलसीदास महाराज जिसे संत नहीं होती तो रामचरितमानस जिसे ग्रंथ नहीं होती और रामचरितमानस जिसे ग्रंथ नहीं होती तो मनखे मल्ला भोले पर तार कैमर कोनो पंथ नहीं होती भैया हमारे छत्तीसगढ़ के जो कवि है हमारे बड़े भैया नर्मदा गोस्वामी महाराज ये तरह कहते भैया अरे धन है तुलसी जानी भैया ज्ञान के राह बताए और सब बन खेला तारे खाते गीत रामायण बनाए जब हम दिनों अर्का पहली नदी के संगम में बैठे हैं तो नर्मदा गोस्वामी भैया हम बोला कहे बाबू ये देखा था भगत भैया कहा था देखा था से डोगरा की कथा ला मैं कहे क्या हो गए भाई क्या हो गए तो नर्मदा हो यहाँ करे भैया हर गाँव सहरिया गली घर ये शोर हो गया सुंदर बात ला बताते हैं तब भैया आए नर्मदा भैया लेना का बने थोड़ा सा सुर ताल मिला करके बोला सुना देते तब सुनाएला शुरू करते कैसे सुनाते भैया तोरे रचे रामायण तुलसी
कहा था सी मोला कहा था सी तो है बाबू तोला में हर सुनावा तब खेलने सुना तब कहे लागी भैया जे राम के कथन आज दुनिया गावा थे बजावा थे जे दुनिया जे राम के कथन गावा थे बजावा थे वही राम के कथन आज मेरा टोला सुनावा थे कैसे ऐसे कहा कि भैया अरे रामचरित मानस में चार घाट है और हाड़ मास के बने कयाला तरे खातिर सुघर बात है धन्य है काग भुसुंडी गरुड़ प्रति यादवल का भरद्वाज महादेव गिरजापति तुलसी संत समाज एक समय के बाद भगवान भोलेनाथ आसन जमा के कैलाश पर्वत में बैठे रहे भगवान भोलेनाथ धुनी लगाए कैलाश पर्वत में बैठे रहे कैलाशपति कैलाशपति कैलाश में शंकर पार्वती राष्ट्रपति कैलाश में शंकर पार्वती राष्ट्रपति कैलाश में पार्वती राष्ट्रपति कैलाश में शंकर पार्वती राष्ट्रपति कैलाश में भगवान भैया आप सब जमाए ध्वनि लगाए बैठे हैं बोले बाबा है तेरा मगन रहे और वो माता पार्वती जाके हाथ जोड़ते और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के आगे में हाथ जोड़ के कहा थे भैया आए भोला आए गणेश के बाबू एक ठन बात कहते भैया भगवान भोलेनाथ आए वो कार्तिक के दाई तोर मन में का बात है तेरा बताएगा तब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के स्वामी लाजन लगते डर लगते लेकिन तब भी कहा था माता पार्वती के स्वामी अरे पार्वती कहे तू ना हो स्वामी ये भी संता बोल मिटा दे अरे राम राम दिला दुनिया कैसे राम राम दिला दुनिया कैसे कौने दूसर बोला बोला राम ऐ बोला मोर मन में बहुत सकता है जी कहते भैया भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती कहे स्वामी राम धुनी बाबा नमः जय भोला राम का सुना भोला का सुना राम धुनी बाबा नमः जय भोला राम का सुना भोला का सुना पार्वती कहे राम राम बोला दुनिया राम राम बोला दुनिया कौने दूसर बोला भोला हमारे ये जो मैनेजर साहब है वास्तव में मैनेजर साहब है ना झारखंड बिहार का रहे वाला है
भैया महीना भर में 1.5-2 लाख पेमेंट है। कितने कराएंगे क्या? आज वो व्यक्ति आप हम सब के बीच में आके बैठे काबर जानते नहीं जानत हन भैया। ये हमारे गुरु जी के एक उद्देश्य है कि तुम्हार बोली भाषा ला अर्थात छत्तीसगढ़ी भाषा ला बोला सीखना है, चाहे बोला जो कुछ करना पड़ जाए। जे प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ में भोजपुरिया भाषा प्रसिद्ध है ना, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ी बोली ला सुने बर पूरा भारत नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर के आदि मन तरसत रहते। काबर की छत्तीसगढ़ी बोली में वो बयानी भाषा है, वो ऐसे गुरुकुल भाषा है कि बिलासपुर में जाकर के आप देखो तो बोला गाड़ियों दी ना इतना आनंद आती वाह बोली गाली ही नहीं बड़ा जोरदार लगते भाषा ही कैसा भाषा है। ये भाषा ला सीखे वाला है वही माता पार्वती का स्वामी महुलम वनवासी राम की कथा ला सीखना है। भगवान भोला ने देवी पार्वती ये पूछा तुम बने कर दे दोबारा गड़बड़ तो नहीं करवे ना। माता पार्वती के स्वामी राम धुनी बाबा ने मरे गाड़ी राम धुनी बाबा ने मरे भगवान भोला माता पार्वती ने कहा थे जब सती के रूप में तेवर पति रहे तो यही राम कथा बते शंका करे रहे, यही राम जी में शंका करे रहे तब तोला ये दुनिया में विदा होना पड़ गई, तोला परलोक जाना पड़ गई। दोबारा ऐसा शंका जन करवे माता तब भगवान भोला के बाद मासुर के माता पार्वती करके थे श्री राम के
कर बेटा और दूसरा राम घट घट में बैठा तीसरा राम त्रिलोक का सारा और चौथा राम है जग से न्यारा। पार्वती जे कथा रहते हैं आज मोर कराना पूछे हंसो ये कथा है वास्तव में ये कथा है एक अक्षर हम बनते हो और ये जो तरीका है देखा कृष्णा ये कलयुग जो आवाज थोड़ा देखा कृष्णा कलयुग वातावरण कलावत है ऐसा करके भगवान भोलेनाथ तुम्हारा पार्वती ने कैसे देगा जेन पंचवटी बताए आज कथा सुना कृष्णा बड़े ढंग से सुनोगे कथा तो सब सुंदर काट के आए जहाँ सब कुछ सुंदर है सुंदर है लेकिन सुंदर होते हुए भी मोर राम है तेरा मोर परमात्मा है तेरा मोर भगवान है तेरा रोवत है उदासी है भगवान भोलेनाथ से पार्वती तोर बिना लागे रोवासी कन्हैया तोर बिना लागे रोवासी तोर बिना लागे रोवासी मुरली वाला बंसी Thank you.
मन कहूँगा रामा भजो श्री रामा वो चला हालत हुआ करिया ढूंढा रामा भजो श्री रामा रामा भजो श्री रामा तोर बिना लागे रे वासी कन्हैया तोर बिना लागे रे वासी 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 कन्हैया तोर बिना लागे रे वासी तोर बिना लागे रे वासी कन्हैया तोर बिना लागे रे वासी तोर बिना लागे रे वासी अल्लाह राम कथा के प्रेमी और राम कथा के नेले सुंदर संता समाज आज भगवान रामचंद्र के नाम भावुक है, उदास है। एक उदासीनता देख के हनुमान महाराज तेरा रामचंद्र ला उठा के सुग्रीव कराने जाते हैं और सुग्रीव और राम जी दोनों सखा बनते सखी बनते फूल बनते